रास्ता ठीक कराऊंगा तो कराऊंगा। मैंने कहा है कि मेहरौली में पार्क बनवाऊंगा तो बनवाऊंगा। और मैंने जाने कितनी सभाओं में मैंने कहा है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आम आदमी पार्टी का है वो झुग्गी झोपड़ियों को डर दिखाते हैं, फॉरेस्ट के नोटिस चिपकाते हैं। मैंने कहा है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वे आपका घर की छत तो छोड़ो, अगर आपकी झुग्गी के नीचे बहने वाली नाली की ईंट भी हिला के दिखा दे तो गजेंद्र यादव नाम नहीं है मेरा। मैंने कहा है। मेहरौली टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अजीज़ अहमद। प्रोग्राम की शुरुआत मैं मजरू सुल्तानपुरी के एक मशहूर शेर से करना चाहता हूं, जिन्होंने लिखा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, आज हम अपने इस खबर में आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष किया। जब जवानी के दिनों में लोग अपने कैरियर को चुनते हैं बिजनेस के रूप में या नौकरी रूप में, लेकिन इस शख्स ने अपनी लाइन अलग चुनी और दर दर भटकने को अपनी कैरियर के रूप में अपनाया और आरएसएस के प्रचारक बन गए, जिसके अंदर वो सूबे से सूबे, घर से घर, स्टेट टू स्टेट घूमते रहे और आरएसएस का प्रचार करते रहे। इस बीच इनका विवाह भी हो गया और इनको पत्नी के रूप में आरती त्रिपाठी सिंह मिली, जो कि पेशे से पत्रकार हैं और उन्होंने घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। लेकिन ये शख्स जिसका नाम है गजेंद्र यादव, ये अपने काम में मसरूफ़ रहे, प्रचारक के रूप में काम करते रहे और इतना शानदार काम इन्होंने किया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इनसे बहुत खुश थी। और आखिरकार 2017 के निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इनकी पत्नी आरती त्रिपाठी सिंह को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया और इन्होंने जीत हासिल करी। कि आपने एक इतिहास रचा और वो इतिहास ये था कि 20 साल मेहरौली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काउंसलर में हार का मुंह देखना पड़ा। जब 21वां साल शुरू हुआ तो आदरणीय आरती जी जीत कर आई। 2017 से 2022 तक इनकी पत्नी मेहरौली से निगम पार्षद रहीं और लोगों की जमकर सेवा करी। लेकिन 2022 में पुनः इन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन इस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी और लोगों की सेवा में लगे रहे। अंततः दिल्ली चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने इस कर्मठ कार्यकर्ता को एक बार फिर विधानसभा का टिकट दिया। मेहरौली विधानसभा में इस बार चौतरफा मुकाबला था, लेकिन इस जुझारू और शानदार रणनीतिकार इंसान ने, जिनका नाम है गजेंद्र यादव, शानदार रणनीति बनाई और अपने सीमित संसाधनों से बखूबी इस चौतरफे मुकाबले को जीता और अंततः 8 फरवरी 2025 को ये विधायक बन गए और जीत की खुशी में इन्होंने एक प्रोग्राम भी किया। आज हम इसी संघर्षशील व्यक्ति से एक ख़ास बातचीत करने जा रहे हैं और उस बातचीत के अंश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि इन्होंने ख़ास तौर पर मेरठ टाइम्स को अपने विचार व्यक्त किए। आज हम बैठे हैं मेहरौली से नव निर्वाचित विधायक भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र यादव जी के ऑफिस में और उनसे कुछ सवाल जवाब होंगे। मेरठ टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। तो गज्जी जी, सबसे पहले जो सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार से मैंने देखा विरोधियों का आक्रामक प्रचार, पैसे का भरपूर मात्रा में जो बहाया जा रहा था, आप बड़ी सादगी से चुनाव लड़ रहे थे, तो प्रचार के दौरान कभी मन में आया कि शायद लूज़ हो जाएं? नहीं, कभी मन में नहीं आया, क्योंकि हमेशा असत्य पे सत्य की जीत होती है और हमने सुना है। क्योंकि ये जो चुनाव था, इस चुनाव में जो 17 से 22 तक मेरी धर्मपत्नी आदरणीय आरती जी ने जो काम किए थे, उन कामों का रिपोर्ट कार्ड मैंने मेहरौली में प्रस्तुत किया और जो हमारे खिलाफ में चुनाव लड़े थे
उनमें से एक 20 साल से और एक 3 साल से लगातार वे मैदान में थे, लेकिन वे हमारे कामों पर मेहरौली के डेवलपमेंट के विषय में कोई भी बात नहीं रख पाए। तो जनता तो जनार्दन होती है, जनता तो भगवान है, जनार्दन तो भगवान होते हैं। तो जनता ने अपना मैंडेट दे दिया और बहुत अच्छे मार्जिन से जिताया है। मैं मेहरौली के जितने भी वोटर्स हैं और जो रेजिडेंट हैं उन सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुना और मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वे भी दिल्ली में और मेहरौली में लागू हों और उस पर विश्वास जताया। बहुत धन्यवाद। अच्छा गजेंद्र यादव जी, एक मैं सवाल ये पूछना चाहता था कि अमूमन ये जो पैटर्न है हमारे देश का, देखा गया है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन मेहरौली के अंदर मैंने देखा कि मुस्लिम मतदाताओं ने आपको काफ़ी मात्रा में वोट दिया। ये आपका पर्सनल, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, मोहब्बत थी, या इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए अजीज़ भाई, कि जो बाकी पार्टियां हैं या पत्रकार के रूप में आप मतदाता को हिंदू, मुस्लिम, यादव, जाट, पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण, इन वर्गों में आप बांट सकते हैं, लेकिन मैं मेहरौली को लघु भारत के रूप में जानता हूँ, लघु भारत के रूप में देखता हूँ। मेहरौली में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक सभी राज्यों के परिवार यहाँ पर रहते हैं। ये एक मिनी इंडिया है। तो इसलिए मैंने कभी भी वोटर को जाति या धर्म के आधार पर नहीं सोचा। तो मैं इसलिए कह भी नहीं सकता, आपके इस सवाल का जवाब मैं ठीक से नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप जिनको मुस्लिम कहकर संबोधित कर रहे हैं, मेरी नज़र में वे भी मेहरौली के बाशिंदे हैं और वोटर हैं। तो जिसको जहाँ मन किया उन्होंने वहाँ वोट दिया। जिन्होंने मुझे वोट दिया वे केवल और केवल विकास के साथ चलने वाले हमारे वोटर हैं। मैं उनको जाति, समाज, पंथ, वर्ग के हिसाब से नहीं सोचता हूँ। और आपकी स्टडी के अनुसार आप कह रहे हैं कि एक ऐसा वर्ग जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ता और उन्होंने हमें वोट दे दिया, तो ये भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास का एक मॉडल है कि मोदी जी ने जो देश में किया है उसके आधार पर हमें भी वोट उसी प्रकार से मिला होगा। इसीलिए जिन्होंने वोट दिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा तो लिया। भले ही मुझे वोट ना दिया हो, लेकिन बाकी को भी दिया, तो ये अच्छी बात है। हम यही प्रार्थना कर रहे थे जनता से कि आप घर से निकलिए और वोट करिए। गजेंद्र जी, जैसा वो ज्ञात होगा कि महाराष्ट्र में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है बारामती, जहाँ से शरद पवार जीत के आते हैं। तो मैं जब 10 साल का था वहाँ जाता था, तो वो एक खेड़ा गांव था, रिमोट विलेज, लेकिन आज मैं वहाँ जाता हूँ तो ऐसा लगता है यूरोप में आ गए। तो क्या मैं आज ये कह सकता हूँ, जनता से आप ये कह सकते हैं कि गजेंद्र यादव के रूप में मेहरौली को एक नया शरद पवार मिल गया? ऐसा कोई तुलना नहीं है। शरद पवार जी बहुत बड़े लीडर हैं देश के। मैं विकास के मामले में, उन्होंने अच्छा काम किया होगा, लेकिन वर्तमान का जो समय है वो शरद पवार जी का नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी का समय है। और सभी देशवासी, क्या अमेरिका तक, लंदन, यूरोप तक, सभी अधिकतर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों का बखान करते हैं, उन्हीं के कामों की चर्चा करते हैं। भारत से लेकर और सुदूर विदेशों तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है उसकी प्रशंसा करते हैं। मैं ये एक बात कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के भक्त के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरा प्रयत्न करूँगा कि मेहरौली में जो जो कमियां हैं और जिनको विधानसभा स्तर पे विधायक पूरा कर सकता है, उन कमियों को फुलफिल कर सकता है, विकास कर सकता है, वो सब कमियां हम पूरी करके दिखाएंगे। मेरा निवेदन है जनता से कि उन्होंने जो मेरे पर विश्वास दिखाया है वो 5 वर्ष के लिए दिखाया है। मेहरौली बहुत ख़राब हालत में हमारे को मिली है। सारी नालियाँ टूटी हुई हैं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर लाइन शुरू नहीं है, यूजीआर तैयार नहीं है,
और एकदम गर्मी का मौसम आने वाला है। जिन्होंने विश्वास के साथ मुझे विधायक बनाया है और मेहरौली के और भी लोग जो लोकतंत्र के पर्व में आगे आए और उन्होंने वोट दिया, सब जागरूक मतदाताओं से मेरा ये निवेदन है कि भैया थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि हमने यूजीआर तैयार कराने हैं, हमने पाइपलाइन भी बिछवानी है, उसमें टाइम लगता है, तो थोड़ा धैर्य रखना, अपने गजेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखना। यकीनन जब हम 1 साल पूरा कर रहे होंगे तो बहुत सारे मोहल्लों में पानी आ चुका होगा और सीवर लाइन से खराब पानी, गंदा पानी वो घरों से बाहर भी निकासी चल रही होगी। मेरा ऐसा ही निवेदन है अपनी जनता जनार्दन से कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिना आपके सहयोग के जीरो हूँ। आपका सहयोग मिलेगा तो हम जीरो से 100 भी हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे और इतना प्रतिशत पे भी काम करेंगे। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि बड़े बड़े वादे करना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जनता के सामने रखा, जो मांग रखी कि आप इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, हम दिल्ली का विकास करेंगे। मेहरौली भी दिल्ली में ही है और मेहरौली का भी पूर्ण विकास होगा। गजेंद्र जी, जैसा कि आपको ज्ञात है, क्योंकि आप आरएसएस से बहुत लंबे समय जुड़े हुए हैं, कि आम पब्लिक को जब कोई कठिनाई होती है तो आप, क्योंकि जर्नलिज्म में भी हैं, या तो पत्रकार के पास जाता है या नेता के। तो पिछले 6 दिनों में जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, ये संदेश बहुत अहम है, ये सवाल बहुत अहम है और मैं चाहता हूँ कि इसका बड़ी साफ गोई के साथ जवाब दें। मेहरौली के जो मुसलमानों ने मुझसे कांटेक्ट किया, वो उनका ये कहना है कि शायद अब एक व्यापक पैमाने पर मुस्लिम मोहल्लों में या मुस्लिम बस्तियों को बुलडोज किया जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। और आप जिनको मुसलमान कह के संबोधित कर रहे हैं, मैं उनको मेहरौली विधानसभा की 2.25 लाख जनता कहकर संबोधित करता हूँ। आपके मन में होगा वर्गीकरण, मेरे मन में नहीं है। मेरे मन में केवल इतना है कि जो भी गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी राज्य हैं, उन राज्यों के परिवार वे मेहरौली में बसते हैं, तो उसमें से एक भी परिवार की किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी, बल्कि उनका जो रहन सहन का स्तर है वो बढ़ेगा, उनका जो सोचने समझने का स्तर है वो भी बढ़ेगा। और देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, और मैं उनका प्रशंसक हूँ, उनका फॉलोअर हूँ, उनका भक्त हूँ। तो मैं भी, मेरी आत्मा में भी केवल और केवल हमारे जो 2.25 लाख वोटर हैं, वो सब वोटर समाये हुए हैं। मेरे मन में, मस्तिष्क में, आत्मा में कोई वर्गीकरण नहीं है। और जो ये तोड़ फोड़ की, हटाने की जो बातें फैलाते हैं, वो मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ आपके दर्शकों को, वो केवल और केवल विरोधी दल और विरोधी लोग जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। आपने कहा कि हमने बहुत पॉजिटिव चुनाव प्रचार चलाया, तो हम पॉजिटिव लोग हैं, सकारात्मक रुख लेकर काम करने वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। उसी प्रकार से सबको साथ लेकर हम आगे तक चलते रहेंगे और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। सबका जनजीवन अच्छा होगा। जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ बिजली पहुँचेगी, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचेगा, जहाँ सीवर लाइन नहीं है वहाँ सीवर लाइन पहुँचेगी, जहाँ खड़ंजा नहीं है, नाली नहीं है, वहाँ नाली और खड़ंजा पहुँचेगा। सबका जनजीवन अच्छा हो। मेरी एक मेहरौली के नागरिक के तौर पर मेरी ये भूमिका हमेशा बनी रहेगी। हमेशा इस प्रकार मैं सोचकर समझकर काम करता रहूँगा। बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी मुझे मिली है कि मंत्री पद आपको मिलना लगभग तय माना जा रहा है। आपको ऐसी कोई जानकारी है? आप पत्रकार हैं, आपके सूत्र होंगे, लेकिन ना तो मैंने कभी कल्पना करी है। मुझे विधायक बना दिया है, बहुत सारे काम हैं। लगातार सुबह 6 बजे से लेके और रात को मैं 1, 1.5, 2 बजे तक काम में लगा हूँ, चीज़ें समझने लग रहा हूँ। अभी ओथ नहीं हुई है, उससे पहले गवर्नर साहब से मिल के आ गया हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इन गॉसिप में मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ। मैं बहुत छोटा सा, सामान्य सा, मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति हूँ
मेरी इतनी ज़्यादा सपने भी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना है कि 5 साल के लिए मुझे महरौली ने चुना है, मैं महरौली की तस्वीर बदल दूं। ये मंत्री बनाना और कोई पद देना ये पार्टी का काम है, पार्टी अपना काम करेगी। आपके जो सोर्सेज हैं, मैं नहीं कहना चाहता कि वो आपके सोर्स गलत होंगे, आप पत्रकार हैं बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैंने कहीं पे भी किसी भी प्रतिस्पर्धा में इस प्रकार से भाग नहीं लिया है। मैं केवल और केवल महरौली की जनता की सेवा करना चाहता हूं और उसी के नाम पर मुझे महरौली के लोगों ने चुना है। तो मेरे को कोई ऐसी ना जानकारी है और ना मैं प्रयास कर रहा हूँ। महरौली टाइम से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी। अपने व्यस्त कार्यक्रम से आपने टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद। और अगले 5 सालों के लिए हमारा आपका सहयोग पूरा चलता रहेगा साथ साथ, क्योंकि पत्रकार और नेता आगे पीछे चलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और कामना करते हैं आप महरौली को बिल्कुल ऐसा शानदार बना दें कि कोई आपको हराने वाला पैदा ना हो। धन्यवाद।